नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु 365 में। रोजाना की तरह आज हम लेकर आए हैं कछवाया वंश के बारे में। एक पार्ट कल देख लिया था, अब दूसरा भाग है उसका, और इसी के साथ में ये कछवाया कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाई जय सिंह के बारे में देखते हैं अपने। तो सवाई जय सिंह 1700 से लेकर 1743 ईस्वी तक। इनका जन्म 3 दिसंबर 1688 ईस्वी को हुआ था। इनको सवाई की उपाधि कब मिली थी? औरंगजेब ने जय सिंह प्रथम की तुलना में वीरता और वाकपटुता में श्रेष्ठ यानी सवाया होने के कारण सवाई की उपाधि दी थी इन्हें। और इसी समय से यानी इनके बाद से जो जयपुर के सभी राजा थे, उन्होंने अपने नाम के पहले सवाई का प्रयोग किया। इनके प्रारंभिक जीवन और सैन्य सेवा देखें तो 1698 ईस्वी में मात्र 10 वर्ष की आयु में इन्हें दक्षिण भेजा गया था। 1700 ईस्वी में आमेर का राज्यभार संभाला और राज्य प्रबंध को सुव्यवस्थित किया। 1701 ईस्वी में बुरहानपुर में औरंगजेब की सेवा में पहुंचे। उत्तराधिकारी युद्ध देखें जो मुगलों के मध्य हुआ था 1707 ईस्वी में। इन्होंने आजम का पक्ष लिया था, लेकिन मुअज्जम जो बहादुर शाह के नाम से शासक बना था वह विजयी रहा। बहादुर शाह ने आमेर पहुंचकर विजय सिंह को शासक घोषित कर दिया और जय सिंह को हटा दिया और आमेर का नाम इस्लामाबाद या मोमिनाबाद कर दिया। सवाई जय सिंह के मेवाड़ से संबंध देखें तो 1708 ईस्वी में ये उदयपुर पहुंचे और मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवरी से इन्होंने विवाह किया। विवाह की शर्त के कारण जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर को उत्तराधिकार युद्ध का सामना करना पड़ा। आमेर की पुनः प्राप्ति की बात करें तो मेवाड़ की सहायता से आमेर पुनः प्राप्त किया था। मुगल सम्राट ने भी उसे आमेर का शासक स्वीकार किया। सूबेदारी की बात करें तो सम्राट फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था इन्हें, और इस दौरान इन्होंने मराठों से मालवा की रक्षा की थी। मोहम्मद शाह के काल में जाटों का इन्होंने दमन किया था और 1729 में दूसरी बार और 1732 ईस्वी में तीसरी बार मालवा की सूबेदारी दी गई थी इन्हें, लेकिन उसे मराठों से पराजित होना पड़ा और संधि करनी पड़ी। मराठा नीति की बात करें तो 17 जुलाई 1734 को राजपूत राजाओं का हुरडा में सम्मेलन बुलाया गया ताकि संगठित होकर मराठों का मुकाबला किया जा सके, किंतु आपसी अविश्वास के कारण यह योजना सफल नहीं हुई। 1729 में बूंदी के मामलों में हस्तक्षेप किया, जिससे मराठों को राजस्थान की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। मराठों एवं मुगल सम्राट में समझौता कराने के लिए इन्होंने मध्यस्थता भी की थी और 1743 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी सेवाएं देखें तो इन्होंने 7 मुगल शासकों की सेवा की थी। वैज्ञानिक और खगोलीय कार्य देखें तो 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई और उसका नाम जेज मोहम्मद शाही रखा। जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की भी रचना इन्होंने की थी। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में वेधशालाएं बनाई थी, यानी जंतर मंतर बनवाए थे, और जयपुर की जो वेधशाला थी वह सबसे बड़ी थी, जो बड़ी है। जुलाई 2010 में जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। जिनके शहरी नियोजन और वास्तुकला की बात करें तो विद्याधर नामक बंगाली वास्तुशास्त्र के ज्ञाता से एक नगर का नक्शा बनवाकर आयताकार खंडों वाली बस्ती का निर्माण किया था 1727 ईस्वी में, जो आज जयपुर के नाम से प्रसिद्ध है। जयपुर की नींव नवंबर 1727 ईस्वी में राजगुरु जगन्नाथ सम्राट द्वारा रखी गई थी। वाजपेयी, राजसूय, पुरुष मेद आदि यज्ञों का इन्होंने आयोजन करवाया था। यह अंतिम हिंदू नरेश थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार उसने एक पहाड़ी पर यूप स्तंभ की भी प्रतिष्ठा करवाई थी।
धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान देखें तो 1714 ईस्वी में वृंदावन से गोविंद देव जी की मूर्ति लाकर आमेर में स्थापित की। यह मंदिर राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की पहली पीठ के रूप में विख्यात है। किले और महल की बात करें तो 1734 ईस्वी में जयपुर में नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़ किले का इन्होंने निर्माण करवाया था। जयगढ़ में जयबाण तोप का निर्माण करवाया। राम सिंह द्वितीय ने इसे पहियों पर रखवाया। इसे एशिया की सबसे बड़ी तोप माना जाता है। इसके अलावा चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल व जल महल का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। इसके बाद आते हैं सवाई ईश्वरी सिंह, 1743 से लेकर 1750 ईस्वी। ये सवाई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनके राज्याभिषेक की बात करें तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने स्वयं अपने हाथ से टिक्के का दस्तूर प्रदान किया था। उत्तराधिकार संघर्ष की बात करें तो ईश्वरी सिंह के सौतेले भाई माधव सिंह के साथ जयपुर की राजगद्दी को लेकर संघर्ष हुआ। राजमहल का युद्ध 1747 ईस्वी। इस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में इसरलाट यानी सरगासुली का इन्होंने निर्माण करवाया। यह 7 मंजिला इमारत चित्तौड़ के विजय स्तंभ से प्रेरित है। बगरू का युद्ध 1748 ईस्वी। इसमें मराठों की सहायता से माधव सिंह ने ईश्वरी सिंह को परास्त किया। इसका परिणाम क्या निकला? ईश्वरी सिंह ने माधव सिंह को 5 परगने देना स्वीकार किया। अब इनकी मृत्यु का क्या कारण था? तो मराठों को युद्ध का हर्जाना नहीं दे सका था ये, तो होलकर का जयपुर पर दबाव बढ़ने लगा। इससे 1750 ईस्वी में इन्होंने आत्महत्या कर ली। उसके बाद आते हैं सवाई माधो सिंह प्रथम, 1750 से लेकर 1768 ईस्वी। इनके संबंध की बात करें तो मेवाड़ राजकुमारी चंद्र कुंवरी और सवाई जय सिंह का पुत्र था यह। सत्ता प्राप्ति की बात करें तो इन्होंने मराठों की सहायता से राजगद्दी प्राप्त की थी। मराठा संबंध की बात करें तो मराठों की धन की मांग से दुखी होकर 1751 ईस्वी में जयपुर नगर में मराठों का कत्लेआम करवाया। बंटवाड़ा का युद्ध 1761 ईस्वी 12। इस युद्ध में कोटा राज्य से ये परास्त हुए थे। नगर स्थापना की बात करें तो 1763 ईस्वी में सवाई माधोपुर की स्थापना की थी इन्होंने। सैन्य विजय की बात करें तो कामा के युद्ध में भरतपुर के जवाहर सिंह को परास्त किया तथा रणथंभौर दुर्ग को मुगलों से छीनकर जयपुर राज्य में सम्मिलित कर लिया था इन्होंने। उसके बाद आते हैं सवाई प्रताप सिंह, 1778 से लेकर 1803 ईस्वी। इनका मराठों से संघर्ष के बारे में बात करें तो इसके शासनकाल में महादजी सिंधिया ने जयपुर राज्य में काफी लूटमार मचाई। तुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी। लाल सोट के पास तुंगा नामक स्थान पर महादजी सिंधिया को और जयपुर राज्य के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सिंधिया को पीछे हटना पड़ा। पाटन का युद्ध 1790 ईस्वी। इसमें प्रताप सिंह को मराठों से पराजित होना पड़ा। बाद में इसने सिंधिया और होलकर से अच्छे संबंध बना लिए थे। वास्तुकला की बात करें तो 1799 ईस्वी में जयपुर में 5 मंजिला हवा महल का इन्होंने निर्माण करवाया था। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें 953 खिड़कियां हैं। हवा महल का वास्तुकार उस्ताद लालचंद्र था। साहित्यिक योगदान देखें इनका तो ब्रज निधि उपनाम से ये ब्रज भाषा में श्रृंगार, नीति और वैराग्य पर कविताएं लिखते थे। इसकी कविताओं का संग्रह व्रज निधि ग्रंथावली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद संगीत और विविधता देखें तो इनकी तो जयपुर में एक संगीत सम्मेलन का आयोजन किया गया था तथा राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ लिखा गया। इसके दरबार में 22 विद्वान रहते थे, जिन्हें प्रताप बाईसी या गंधर्व बाईसी कहा जाता था। चांद खां इसके संगीत गुरु थे, जिसने बुद्ध प्रकाश पर टिप्पणी दी थी, बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी थी। चांद खां को बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी थी।
उसके बाद आते हैं सवाई जगत सिंह 1803 से लेकर 1818 ईस्वी। युद्ध की बात करें तो मेवाड़ राजकुमारी कृष्णा से विवाह के मामले को लेकर मारवाड़ से युद्ध हुआ था। गिंगोली का युद्ध 13 मार्च 1807 ईस्वी। नागौर के गिंगोली में मारवाड़ के शासक मान सिंह को परास्त किया। विवादित शासक की बात करें तो रसकपुर नामक नर्तकी से संबंध होने के कारण इसे जयपुर का बदनाम शासक भी माना जाता है। अंग्रेजों से संधि की बात करें तो 15 अप्रैल 1818 ईस्वी को अंग्रेजों से संधि कर ली और उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद आते हैं सवाई जय सिंह तृतीय 1818 से लेकर 1835 ईस्वी। इनके शासनकाल में मुख्य घटना थी बटियानी रानी और अंग्रेज रेजिडेंट के मध्य तीव्र विवाद की। उसके बाद आते हैं सवाई राम सिंह द्वितीय 1835 से लेकर 1880 ईस्वी। अल्पवयस्क शासन। राज्याभिषेक के समय अल्पवयस्क थे ये, यानी कम उम्र के थे। अंततः प्रारंभ में शासन पर रिजेंसी काउंसिल के अध्यक्ष मेजर लुडलो का नियंत्रण रहा। सामाजिक सुधार की बात करें तो मेजर लुडलो के समय लुडलो ने राजस्थान में समाधि प्रथा और कन्या क्रय विक्रय पर सर्वप्रथम जयपुर रियासत में प्रतिबंध लगाया। 1857 की क्रांति में योगदान देखें तो 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का तन मन धन से सहयोग दिया था इन्होंने। अंग्रेजी उपाधि की बात करें तो अंग्रेजों ने इसे सितारे हिंद की उपाधि दी थी। शिक्षा और कला की बात करें तो जयपुर में मदरसा हुनरी की स्थापना की, जिसका माधो सिंह द्वितीय ने नाम बदलकर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कर दिया। शहरी सौंदर्यकरण की बात करें तो प्रिंस ऑफ वेल्स के जयपुर आगमन पर राम सिंह ने 1876 ईस्वी में जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाया था। इनके संग्रहालय की बात करें तो इसी वर्ष पोथीखाना और प्रिंस ऑफ वेल्स से एक संग्रहालय की नींव रखवाई, जिसका नाम लंदन के एल्बर्ट हॉल संग्रहालय के नाम पर रखा गया। यह राजस्थान का प्रथम संग्रहालय है। उसके बाद अन्य निर्माण कार्य देखें तो राम प्रकाश थिएटर, रामनिवास बाग, रामगढ़ बांध, महाराजा स्कूल और व संस्कृत स्कूल की इन्होंने स्थापना की थी। उसके बाद आते हैं सवाई माधो सिंह द्वितीय 1880 से लेकर 1922 ईस्वी। डाक सेवा की बात करें तो राजस्थान में सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में डाक टिकट और पोस्ट कार्ड की शुरुआत जयपुर में हुई थी। शिक्षा अनुदान की बात करें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए का अनुदान दिया था इन्होंने। वास्तुकला की बात करें तो चंद्र महल में प्रसिद्ध मुबारक महल का निर्माण करवाया, जो मुगल राजपूत व यूरोपियन स्थापत्य कला का नमूना है। इनकी लंदन यात्रा की बात करें तो ब्रिटिश शासक एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के अवसर पर यह चांदी के 2 बड़े कलशों में गंगा जल लेकर लंदन गए थे। यह चांदी के कलश वर्तमान में मुबारक महल में रखे गए हैं। इन्हें दुनिया के सबसे बड़े चांदी के पात्र माना जाता है। नाहरगढ़ में निर्माण की बात करें तो नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का इन्होंने निर्माण करवाया था। और उसके बाद आते हैं सवाई मान सिंह द्वितीय 1922 से लेकर 1949 ईस्वी। यह अंतिम शासक थे, यह कछवा वंश के अंतिम शासक थे। राज प्रमुख की बात करें तो 1949 से लेकर 1956 तक राजस्थान के राज प्रमुख पद पर भी रहे थे और यह पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी भी रहे थे। प्रधानमंत्री की बात करें तो इसके प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है। सवाई मान सिंह द्वितीय की पत्नी राजमाता गायत्री देवी इनकी पत्नी थी, जिसकी मृत्यु 29 जुलाई 2009 को हुई थी। और इसी के साथ कछवा वंश कंप्लीट होता है और इसके अब 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी? तो इसका आंसर है औरंगजेब ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई जय सिंह ने कितने मुगल बादशाहों की सेवा की थी? सवाई जय सिंह ने कितने मुगल शासकों की सेवा की थी? तो इसका आंसर है 7 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेज मोहम्मद शाही नामक नक्षत्रों की शुद्ध सारणी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका आंसर है सवाई जय सिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो इसका आंसर है 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के उपलक्ष्य में सवाई ईश्वरी सिंह ने इसरलाट यानी सरगासुली का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर है राजमहल का युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका आंसर है सवाई प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्रजनिधि उपनाम से कविताएं लिखने वाले जयपुर के शासक कौन थे? तो इसका आंसर है सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को रसकपुर यानी रस कपूर नामक नर्तकी से संबंध के कारण जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है? तो इसका आंसर है सवाई जगत सिंह। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों को सहयोग देने के लिए सितारे हिंद की उपाधि मिली थी? तो इसका आंसर है सवाई राम सिंह द्वितीय। और लास्ट क्वेश्चन है, किस शासक के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है? तो इसका आंसर है सवाई मान सिंह द्वितीय। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।